आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का, एक हाफिज कुरान लड़की का, जो आम बेचने पर मजबूर हो गई थी और फिर उसी लड़की को एक दिन शहजादे ने नदी में धक्का दे दिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही शहजादा उसी लड़की के इश्क में दीवाना हो गया और फिर उसी नदी के बीच में एक ऐसा मौजिज़ा हुआ कि पूरा गांव सजदे में गिर गया। इस दिल दहला देने वाले और ईमान जगा देने वाले वाकया को आखिर तक जरूर देखिएगा। शायद ये वाकया आपके दिल की दुनिया बदल दे। एक गांव था, दूर दराज पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ। वहां ज्यादातर गैर मुस्लिम बसते थे। उनके रंग बिरंगे पक्के घर थे, दरवाजों पर घुंघरू वाले पर्दे, आंगन में बंधे मवेशी और हंसती खेलती जिंदगी। लेकिन उसी गांव के कोने में एक कच्चा जर्जर सा घर था। दीवारों पर मिट्टी की पुरानी परतें, छत में से सूरज की रोशनी आती और दरवाजा लकड़ी का एक दरारों भरा पट। यह घर एक बूढ़े मुसलमान शख्स का था जो बरसों से चारपाई पर लेटा था। जिस्म कमजोर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में दर्द की नमी। उसका नाम अब्दुस्सलाम था। वह कभी गांव का बेहतरीन कारी और बुजुर्ग माना जाता था, मगर अब दुनिया उसे भूल चुकी थी और उसी के पास बैठी थी उसकी बेटी नूर। नूर हाफिजा कुरान, उम्र 25 साल, सरापा हया, चेहरे पर नूर और जुबान पर नरमी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कुरान उतर आया हो। वह हर रोज फज्र के वक्त अपने बाप के पहलू में बैठकर कुरान की तिलावत करती, उसकी दवा देती और जो थोड़ा बहुत होता पका कर खिलाती। मगर अब तो कई दिन से चूल्हे में आग भी नहीं जली थी। आज घर में कुछ भी नहीं था, न आटा, न चावल, न दाल, न तेल, यहां तक कि पीने का पानी भी खत्म होने को था। नूर ने अपने बाप के चेहरे को देखा। वह नकाहत से कांप रहा था। उसने कमजोर सी आवाज में कहा, नूर बेटी, कुछ खाने को है? दवा से पहले कुछ खा लूं तो बेहतर होगा। नूर की आंखें भीग गईं। अब्बा जी, मैं अभी आती हूं, आप बस लेट जाइए। यह पहला दिन था जब नूर बिना पर्दे के, बिना किसी मर्द के साए के दरवाजे से बाहर निकली। वह बाहर झांकी तो उसके दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। गांव के बच्चे खेल रहे थे, औरतें तालाब पर कपड़े धो रही थीं और दूर कुछ मर्द बैठे हुक्का पी रहे थे। नूर की नजरें नीची थीं, कदम थरथराते हुए उठ रहे थे, लेकिन दिल में एक अज़्म था, अब्बा को भूखा नहीं सोने दूंगी। वह सीधी मूसी के घर पहुंची। मासी रुकैया, एक पुरानी हमसाई जिसने बचपन में नूर को कई बार सहारा दिया था, दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज में लर्जिश थी। मासी, अस्सलामु अलैकुम। अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ खाने को हो तो। मासी ने दरवाजा खोला। नूर को देखा तो चेहरे पर हमदर्दी छा गई। अरे बेटी नूर, अंदर आजा, बैठ। देख, मैं तेरे अब्बा के लिए अभी रोटी देती हूं, पर सालन कुछ नहीं, सूखी रोटी है बस। नूर ने लरजती आवाज में कहा, बस मासी, रोटी ही बहुत है, अल्लाह तेरा भला करे। मासी ने झोंपड़ी के कोने से एक मिट्टी के थाल में 2 रोटियां निकाली, कुछ नमक और एक आधी प्याज रख दी। नूर ने शुक्रिया कहा, लपेटा और तेजी से अपने घर वापस गई। अब्बा जी के पास जाकर उनके हाथ धुलवाए, पानी पिलाया और नरमी से कहा, अब्बा ये खा लें, मासी ने दिया है। अब्दुस्सलाम ने नूर को देखकर आंसू बहा दिए। बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। नूर ने उनके हाथ पकड़े, नरमी से खाना खिलाया, फिर दवा दी। अब्बा सो गए। वह पुरसुकून थे, लेकिन नूर का दिल बेचैन था। वह जानती थी कि अगली बार क्या होगा। कब तक दूसरों से मांगती रहेगी? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि वह खुद कुछ करे? वह दोबारा मासी के घर गई। मासी, अगर तू मुझे सिर्फ 100 रुपया दे दे, मैं वादा करती हूं मेहनत करके वापस कर दूंगी। मैं समोसे बेचूंगी, कुछ बना लूंगी, लोगों के घरों में काम कर लूंगी। मासी ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सवाल था, उम्मीद थी, बेबसी थी। बेटी, अल्लाह जानता है मेरा भी कोई कमाने वाला नहीं। अगर मेरे बेटे के पास कुछ होता तो जरूर देती। मैं खुद कई दिन से राशन मांग मांग कर गुजारा कर रही हूं। नूर ने सर झुका लिया। ठीक है मासी, अल्लाह बेहतर करेगा। वह वापस अपने कमरे में गई, कुरान खोला, सजदे में गिरी और कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा रब है। तेरे ही कलाम को याद किया, तेरे ही लिए छुप कर जीती रही। अब्बा को बचा ले,
हमें रिज़्क दे और मुझे हलाल रोजी का रास्ता दिखा दे। मैं अपनी इज्जत के दामन पर आंच नहीं आने दूंगी, लेकिन मेहनत करूंगी तेरी रजा के लिए। सजदे से उठी तो आंखें सुर्ख थीं, मगर चेहरे पर एक अज़्म था। रात की तारीकी में जब हर जुबान खामोश, हर आंख बंद और हर दर व दीवार नींद की आगोश में थे, नूर जाग रही थी। वो सजदे में झुकी हुई जमीन पर गिरा आंसुओं से तर चेहरा लिए रब से सरगोशी कर रही थी। ऐ मेरे रब, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेरे बाबा के लिए खाने को कुछ नहीं, तेरे रास्ते में हिफ्ज़ किया, तेरे कलाम को सीने में बसाया, अब क्या ये है इनाम। सजदे से उठते हुए उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, मगर उम्मीद अब भी सांसों में जिंदा थी। तभी अचानक कमरे के कोने से एक कमजोर सी आवाज आई, बेटा कुछ खाने को मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। ये उसके बाबा अब्दुस सलाम की आवाज थी, जो बिस्तर पर लेटे कमजोरी से लड़ते हुए बोल रहे थे। नूर फौरन उठी, जल्दी से चूल्हे की तरफ बढ़ी। कल मासी जो 2 रोटियां दे गई थी, उनमें से एक तो रात को बाबा को खिला दी थी और दूसरी उसने बचा ली थी। खुद भूखी सो गई ताकि सुबह उन्हें फिर कुछ दे सके। नूर ने वो सूखी रोटी उठाई, पानी में भिगोकर नरम किया और बाबा के करीब बैठकर मोहब्बत से कहने लगी, बाबा लीजिए, थोड़ी नरम कर दी है, आराम से खा लीजिएगा। अब्दुस सलाम ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। नूर चौंकी, इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे, आंखों में सुकून, चेहरे पर रोशनी। वो सांस लेते हुए कहने लगे, बेटी कई दिनों से जंगलों में चल रहा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? नूर ने एक पल के लिए अपने रब की तरफ देखा, जैसे दिल में सवाल किया। अब जब एक ही रोटी बची है, फिर पलक झपकते ही फैसला कर लिया। अंदर गई, वही रोटी 2 हिस्सों में की, आधी बाबा के हाथ में दी, आधी बुजुर्ग के सामने रखते हुए अदब से बोली, रोटी तो काफी सूख चुकी है, लेकिन अगर आप इसे पानी में भिगो लेंगे तो ये नरम हो जाएगी और शायद खाने के काबिल हो जाएगी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नूर के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी ये सदका, ये कुर्बानी, ये सच्चाई जो आज मैंने तुम में देखी है, वो बहुत कम लोगों में होती है। नूर कुछ न बोली। आंखों से 2 मोती गिरे जो चेहरे पर फिसलते हुए दिल की गहराई जाहिर कर रहे थे। बुजुर्ग ने जेब से एक जर्द सा आम निकाला और नरम लहजे में बोले, ये आम तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, ये खास है। जब तुम कहोगी मुझे तुमसे ताजा आम चाहिए, तो ये आम एक दरख्त में बदल जाएगा। उस दरख्त पर बेशुमार पके, मीठे, खुशबूदार आम लगेंगे। ऐसा ज़ायका होगा कि जो एक बार खाएगा दोबारा जरूर मांगेगा। नूर हैरत से उनकी बात सुनती रही। मगर याद रखना, इस आम को कभी खुद मत खाना, ये तुम्हारे रिज़्क, तुम्हारी आजमाइश और तुम्हारी मदद के लिए है। ये कहकर वो बुजुर्ग मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखने लगे और पल भर में नजरों से ओझल हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। नूर ने हैरत, शुक्र और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ आम को उठाया, आंखों से लगाकर सीने से लगा लिया। वो अंदर गई, दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे अपने बंदे की निशानी पर भरोसा है, मुझे आम चाहिए। अचानक आम उसके हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा और एकदम से वो जमीन में जज्ब होने लगा। उसकी जगह से एक छोटा सा पौधा निकला जो पलक झपकते ही दरख्त में बदल गया। दरख्त सरसब्ज, शाखों से लदे हुए और उन शाखों पर बेशुमार रोशन पीले आम, जैसे किसी जन्नत की झलक। नूर की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने एक आम तोड़ा, उसकी महक ही उसके दिल को ताजगी दे गई। एक निवाला खुद लिया, एक अपने बाबा को खिलाया। अब्दुस सलाम के चेहरे पर नई जान आ गई, जैसे हर रग में रोशनी दौड़ गई हो। नूर ने बाकी आम टोकरी में डाले, साफ कपड़ा ओढ़ा और खामोशी से निकल पड़ी। गांव की मुख्य गली में अभी दुकानें पूरी तरह खुली भी नहीं थीं कि उसके आमों की खुशबू ने लोगों के कदम रोक लिए। लोग गर्दनें उठाकर नाक सूंघते हुए कहने लगे, ये खुशबू कहां से आ रही है? ऐसा लगता है जैसे जन्नत के फल हों। एक औरत सबसे पहले आई और नूर के करीब होकर कहने लगी, बेटी ये आम कितने के दिए? नूर ने धीमी आवाज में कहा, बस जो आपका दिल करे, मैं कोई व्यापारी नहीं, बस मेरे रब ने भेजे हैं। औरत ने एक आम लिया, एक निवाला लिया और उसका चेहरा बदल गया। अरे ये तो ऐसा स्वाद है जो न कभी चखा न सुना।
मेरा तो दिल है कि सब खरीद लूं। फिर तो जैसे भीड़ लग गई, एक के बाद एक मर्द औरत जवान बूढ़े सब आते गए, आम खरीदते गए और नूर की टोकरी खाली होती गई और उसकी चादर के कोने में रुपए जमा होते गए। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होंठों पर शुक्र। या अल्लाह, तू कैसा रिज़्क देता है। मैंने तो सिर्फ एक रोटी दी थी और तूने मुझे खजाने बख्श दिए। बाजार से वापसी पर वो दवाखाने गई, अपने बाप के लिए वो दवाइयां ली जो महीनों से खरीद न सकी थी। फिर एक दुकानदार से राशन खरीदा, आटा, दाल, चीनी, घी और सब कुछ अपनी चादर में बांधकर घर की तरफ रवाना हुई। घर आकर जब उसने राशन रखा तो उसके बाप की आंखों में नमी थी। बेटी, तू मेरे लिए सब कुछ है। नूर ने उनके हाथ चूमे और कहा, अब्बा, असल अता करने वाला अल्लाह है, मैं तो बस वसीला बनी हूं। उस रात जब वो सजदे में गई तो सिर्फ एक ही दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरह आज रिज़्क दिया कल भी देना, मगर मेरी नीयत, मेरी आजज़ी, मेरी वफादारी कभी न छीनना। मगर ये वाकया सिर्फ नूर तक महदूद न रहा। उसी दिन नूर के फरोख्त किए गए आम शहर के महल में जा पहुंचे। बादशाह की बीवी, जो आम तौर पर खाने में नखरे करती, किसी चीज को पसंद न करती थी,